आज हम बात करेंगे लंग्स वॉल्यूम्स के बारे में। ठीक है जी, आपने देखा होगा कि दिन में आप कितनी बार सांस लेते हैं। ठीक है जी, लेकिन कभी भी हमें ये पता नहीं चला कि हम कितनी अमाउंट में, कितनी मिकदार में हवा जो है वो हमारे लंग्स में जा रही है और कितनी मिकदार में हम उसी हवा को जो है बाहर निकाल रहे हैं। तो इसी चीज़ को मेजर करने के लिए, इसी चीज़ को नापने के लिए आज हम पढ़ेंगे लंग्स वॉल्यूम्स के बारे में कि हम जब एक बार सांस लेते हैं तो कितनी मिकदार में हवा हमारे बॉडी में जाती है, और जब हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, सांस जो है वो बाहर की हवा जब बाहर की तरफ निकलती है तो वो कितनी मिकदार में बाहर निकलती है। तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास लंग्स वॉल्यूम है, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है जी, ये वॉल्यूम है, वो अमाउंट है, वो मिकदार है कि कितनी मिकदार हमारे पास हवा जो है वो बॉडी में अंदर गई है। ठीक है जी, प्लस हमारे पास कितनी मिकदार में जो हवा है, जो एयर है, वो क्या हुई है, वो बाहर निकली है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है जी, ये हमारे पास कहलाती है लंग वॉल्यूम। इसको हम एल वी से लिख लेते हैं। ठीक है जी, और ये कहाँ पे जाती है, लंग्स में जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं, इनहेलेशन भी कहते हैं। और वो जो हमारी मूव आउट ऑफ द लंग्स होती है, जो कि हमारे लंग्स से बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन भी कहते हैं और एक्सहेलेशन भी कहते हैं। तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए हमें कैसे पता चलता है कि कितनी हवा हमारे बॉडी में अंदर गई, कितनी हवा हमारे बॉडी से बाहर गई, इसको नापने के लिए हमारे पास जी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्पायरोमीटर। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, आपके पास जी तस्वीर आ गई जो कि किस चीज़ की है, जो कि हमारे पास है स्पायरोमीटर की। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर बेसिकली हमारे पास एक डिवाइस होता है, एक आला होता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास एक जार है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, एक जार है, और इस जार में हमारे पास जो है मौजूद होता है एक पिस्टन। ठीक है जी, ये जो आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर का, इस पिस्टन की मदद से हम क्या करते हैं, हम पता लगाते हैं कि कितनी हवा जो है वो अंदर बाहर जा रही है। किस तरह कि ये जो जार आपको नजर आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, 4000 है, 3500, इस तरह 3000 मुख्तलिफ वैल्यूज होती हैं। तो हम अपने लिए एक गोल रख लेते हैं, एक गोल मार्कर हमारे पास होता है कि हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम यहाँ तक हम अपनी हवा इनहेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये जो जार होता है ये कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है किस चीज़ के साथ, एक माउथ पीस के साथ। और ये जो माउथ पीस है, ये बेसिकली इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हवा को इनहेल करते हैं। ठीक है जी, और इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, हवा को एक्सहेल करते हैं। और आप देख सकते हैं इसके इस्तेमाल का तरीका ऐसा है कि आपने बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, जैसे कि ये बंदा बैठा हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठा हुआ है। ठीक है जी, आपका सर जो है वो नीचे की तरफ नहीं झुकना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। और ये जो आपके पास पायरोमीटर है, ये आपके बिल्कुल सामने होना चाहिए। इस माउथ पीस को हम क्या कर देते हैं, अपने होंठों में मुकम्मल तौर पर बंद कर देते हैं, इसको एयर टाइट कर देते हैं कि बाहर से कोई हवा जो है वो इसमें ना जाए। इसके अलावा जो है हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो जबान है वो इस माउथ पीस को टच ना करे। क्यों कि इसके टच करने से क्या होगा, ये ब्लॉक हो सकता है। तो इस तरह हम फाइंड आउट करते हैं किस चीज़ को, इस लंग्स के वॉल्यूम्स को। तो हम जो है सिंपली सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पास जी इसकी जो है, अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले जो आ जाती है दैट इज टाइडल वॉल्यूम। ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम जो है हमारे पास, ये इस जार के मुताबिक हमारे पास कितनी होती है जी, ये हमारे पास होती है 500 ml। ठीक है जी, टाइडल वॉल्यूम बेसिकली हमारे पास कितनी है, 500 ml। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम नॉर्मल कंडीशन में, जैसे कि हम बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं या चल रहे हैं, तो जब हम सांस लेते हैं और बाहर निकालते हैं तो उस टाइम हम तकरीबन 500 ml जो है हमारे पास एयर जो है वो हम क्या करते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है हमारे पास एक वो है जिसे हम इसकी इस वॉल्यूम को हम मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है जी, जैसे कि आपने देखा है कि कभी कभी आप गहरी सांस लेते हैं। ठीक है जी, गहरी सांस लेने का मतलब क्या है, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि आप कितनी गहरी सांस ले सकते हैं। तो इस
स्पायरोमीटर के मुताबिक हम ज़्यादा से ज़्यादा जो गहरी सांस है वो हम ले सकते हैं 3000 ml तक। मतलब क्या है कि जब आप गहरी सांस लेते हैं तो ये जो पिस्टन है ये तकरीबन जो है ये चला जाता है, इंक्रीज हो जाता है, आपके पास वैल्यू देता है कहाँ तक, 3000 तक, जो कि हमारे पास मैक्सिमम है। इसी तरह अगर हम जब सांस लेते हैं तो आपने देखा है कभी कभी हम गहरी आह भरते हैं, मतलब क्या है, हम मैक्सिमम अमाउंट में अपनी सांस बाहर निकाल लेते हैं। तो वो कितनी है जी हमारे पास, वो जी हमारे पास होती है 1100 ml। ठीक है जी, दैट इज 1100 ml हमारे पास क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब आप गहरी आह भरते हैं, जब आप बहुत जोर से अपनी सांस जो है वो बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, और उसमें आप क्या करते हैं, अपने लंग्स को प्लस जो है लंग्स के मसल्स की कंट्रैक्शन को आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास एक दूसरी, इन दोनों के अलावा जो हमारे पास एक वॉल्यूम है उसे हम कहते हैं रेजिडुअल। ठीक है जी, रेजिडुअल का मतलब क्या है, रेजिडुअल का मतलब है बचा हुआ। ठीक है जी, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है जी, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास, ये 1100 और ये 3000 और ये 500, ये मैक्सिमम है। ठीक है जी, ये क्या है, मैक्सिमम है। मतलब क्या, ये वेरिएट हो सकती हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या, कौन सी वॉल्यूम है, ये हमारे पास वो वॉल्यूम है हवा का जो कि हमारे लंग्स में रह जाती है। ठीक है जी, और ये हमारे पास कितनी है, दैट इज 1200 ml, 1200 ml हमारे लंग्स में ये हवा जो है वो रह जाती है। किस लिए, क्योंकि पूरी हवा हमारी बॉडी से नहीं निकलती। उसकी वजह क्या है कि जो लंग्स हैं वो आपस में कोलैप्स हो सकते हैं, चिपट सकते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं। अब इस पायरोमीटर के थ्रू हम ये भी पता लगा सकते हैं, अब देखिए जैसे कि हमें पता है कि एक नॉर्मल बंदा जो है हमारे पास, उसका वॉल्यूम कितना है, 500 ml है। अब अगर कोई बंदा स्मोकर है या उसको किसी भी किस्म की बीमारी है, किस चीज़ की, लंग्स की, तो उसकी ये वैल्यू जो है वो कम आती है, और वो हम लिख लेते हैं कि वो हमारे पास तकरीबन आ जाती है, दैट इज़ फ्रॉम 250 टू 300 ml तक हमारे पास उसकी ये वैल्यू आ जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि किस बंदे को लंग्स की बीमारी है, या ये बंदा क्या है, स्मोकर है, स्मोकिंग करता है। तो आज हमने पढ़ा लंग्स वॉल्यूम्स के बारे में।